हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट इट मींस कि हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर और लिक्विड को फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं गैस के अंदर। और तीसरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम गैस को लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत मजे का और बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। बचपन से आप ये चीज़ें देखते आए हैं अपने घरों में भी, अपनी डेली लाइफ में भी, कि किस तरह एक बर्फ को जो कि फ्रीजर के अंदर वो सॉलिड फॉर्म में होती है, हम जैसे ही फ्रीजर से उसको बाहर निकालते हैं उसके ऊपर हीट अप्लाई होती है। यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर है, आपके घर का जो टेम्परेचर है, वो वहां पर हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीजर। तो आप फ्रीजर से बाहर जब बर्फ को निकालेंगे तो कमरे के अंदर जो हीट मौजूद है उसकी बिना पर आपकी जो बर्फ जो कि सॉलिड में थी अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड के अंदर। एंड फर्दर आप उसी लिक्विड को हीट करें, उबालें, बॉयल करें तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर। और तीसरा प्रोसेस जो गैस से लिक्विड है वो थोड़ा सा जो है ना एक एडवांस यानी कि एक स्टेप ज़्यादा आगे है, तो हम उसको भी समझ लेंगे। उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को डिटेल से और देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। और सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं आपको समझाऊंगा, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर लेके जाके सिमुलेशंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि किस तरह मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसी क्या चेंजिंग आ रही है कि आपका जो है ना फेस ट्रांसफर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम पढ़ते हैं अपना पहला फेस चेंज जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। सुनते आए हैं ना बचपन से आप, पिघलना उर्दू में हम बोलते हैं ना पिघलना, तो पिघलने को इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है उसको हम पिघलना बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो उसको हम मेल्टिंग बोल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। आप बिल्कुल सिंपल मिसाल बता रहा है, कहता है फिजिकल स्टेट है ना जाहिरी हालत किसी भी सॉलिड की, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? जस्ट आपने उसको हीट करना है। बिल्कुल सिंपल बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अंदर क्या हो रहा है उसके, ये सुनो बात, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है। हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एज दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द हायर फ्रीक्वेंसी। मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको सिमुलेशंस दिखाई थी, अभी यहाँ पर भी दिखाऊंगा। आपने बस ये बात नोट करनी है कि मैंने उस दिन बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर तो वो फिक्स रहते हैं, लेकिन अपनी जगह पर फिक्स रहकर भी वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर फिक्स रहकर भी वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इट मींस वाइब्रेट कर रहे हैं यानी कि वाइब्रेशनल मोशन उनके अंदर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन वो कहता है कि अगर आप उसको हीट करना चाहें, अगर आप उसको हीट करते जाएं सॉलिड को, तो फिर वो वाइब्रेशंस मजीद इंक्रीज होती हैं। जब हीट इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होगी। जब वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही है इट मींस कि मॉलिक्यूल्स की मोशन भी इंक्रीज हो रही है। जब मॉलिक्यूल की मोशन इंक्रीज हो रही है इट मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे रिलेशन बना लिए आपने। हीट देंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मोशन वो भी इंक्रीज होगी। जब मॉलिक्यूल की मोशन इंक्रीज हो रही है इट मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब हम चलते हैं सिमुलेशंस की तरफ और मैं आपको यही बात दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता हूँ कि किस तरह मॉलिक्यूल्स अपने आप को चेंज करते हैं। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज देखें, लेकिन इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपने शायद छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। क्लास 9 में तो आपने बिल्कुल पढ़ा है क्योंकि मैंने ये बात पढ़ाई है कि अगर अगर हम बर्फ को, आइस को कन्वर्ट करना चाहें किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि मेल्ट करना चाहें ना, उसको मेल्टिंग पड़ रही है ना, तो मेल्ट करना चाहें हम उसको, अगर सॉलिड को, बर्फ को हम लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर क्या है? 0 सेल्सियस। बिल्कुल ठीक है। जब 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे हम पहुंचते हैं तो होता यह है कि हमारा जो सॉलिड आइस है ना वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड वाटर के अंदर। ठीक है, हर सब्सटेंस का अपना अपना बॉइलिंग, अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन वाटर के केस में अब हमने ये पढ़ लिया, हमने ये याद कर लिया कि जब वाटर सॉलिड फॉर्म में है तो फिर वो कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? 0 सेल्सियस टेम्परेचर। तो 0 सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब आइस कन्वर्ट कर रही होती है अपने आप को लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पर अब आप देखो, मैंने सिमुलेशंस में यहाँ पर एडजस्ट कर लिए कि हमारे पास ये, मैंने वाटर भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। वाटर फिलहाल किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है। क्योंकि यहाँ पर अब आपने टेम्परेचर देखना है, ये लिखा हुआ है -202 सेल्सियस। ये टॉप पे शायद आपको टेम्परेचर नजर भी आ रहा हो, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, आई थिंक आपको ये शो भी हो रहा होगा। टेम्परेचर आप देखो -202 सेल्सियस, यानी कि ये बहुत ठंडा टेम्परेचर है। इस टाइम वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में है। लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, इन्होंने अपनी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री अरेंज की हुई है, ठीक है, सॉलिड की तरह। लेकिन मजे की बात नोट कर रहे हो आप, ये अपने यहाँ पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से इस पे हीट इंक्रीज करता जाऊंगा। जब मैं इसकी हीट इंक्रीज करूंगा तो ये वाइब्रेशन मजीद इंक्रीज होगी। पढ़ के आए हैं ना अभी आप कि हीट इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशन मजीद इंक्रीज होगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है इट मींस कि क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, यानी कि वाइब्रेशंस को मैंने मजीद इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ हीट। याद कर लो। अच्छा, वाइब्रेशंस अगर आप देखो ये मजीद इसकी इंक्रीज होती जा रही हैं। पहले वाइब्रेशंस जो थी वो कम थी, हमने हीट दी तो वाइब्रेशंस मजीद इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, अगर हम इसको ले जाएंगे यहाँ पर 0 सेल्सियस पे, 0 पे अगर ये आ जाए तो ये बस देखें तकरीबन ऑलमोस्ट हाँ आ गया। 0 सेल्सियस पे अब क्या होना है कि ये जो सॉलिड है हमारा, पार्टिकल्स थे ना, अब ये अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो सॉलिड स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट गया और लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है। अब मजीद हम जाते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि मजीद बुक ने आगे हमसे क्या कहा हुआ है। अच्छा जी बच्चों, आगे चलते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर ऐसा आएगा कि द वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट कि वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्सेस। वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल दरमियान में जो कोहेसिव फोर्सेस है ना, जिन्होंने मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, तो हमारी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो इन कोहेसिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगी या फिर इनको तोड़ देंगी, जिसकी बिना पर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में सेपरेट हो जाएगा। देख के आए ना ये सिमुलेशंस में हम। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। इस वक्त ये होता है कि सॉलिड हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो कि आइस के केस में, बर्फ के केस में मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड आइस अपने आप को कन्वर्ट कर रही होती है लिक्विड वाटर के अंदर। और मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये हो रहा होता है कि हम हीट दे रहे होते हैं अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को, और सॉलिड ऑब्जेक्ट जब अपने अंदर हीट लेके आता है तो उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस टूट रही होती हैं। क्यों टूट रही होती हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस इंक्रीज कर जाती हैं। जब वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। जब ये टूटना शुरू हो जाएंगी तो इट मीन्स कि अब वो टेम्परेचर आ चुका है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ गया है। अब हमारा सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को किसमें, लिक्विड के अंदर। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस टूटना शुरू होंगी, उस टाइम हम कहेंगे कि हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर। उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन बट द अरेंजमेंट एज वेल। अभी हम सिमुलेशंस में यह भी चीज भी देख के आए हैं कि हमारे सॉलिड पार्टिकल्स पहले अपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए थे। ठीक है, कहता है कि जब हमारे पास मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी तो उस टाइम क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जो फिक्स पोजीशन है, अपनी जो मीन पोजीशन यानी कि फिक्स्ड पोजीशन जो है, सिर्फ उसको ही नहीं तोड़ेंगे बल्कि अपनी अरेंजमेंट को भी खो देंगे। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रैंडमली लिक्विड की तरह, जिस तरह लिक्विड स्लाइड करता है ना, उस तरह स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड की जगह जगह फिक्स नहीं रहेंगे बल्कि लिक्विड की जगह, लिक्विड की तरह एक जगह मूव करना शुरू कर देंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें क्लियर हो गई हैं और आगे आने लगा बहुत ही जबरदस्त और इंतहाई अहम किस्म का कॉन्सेप्ट। तो मैं थोड़ा सा एक गंद रेस कर दूं, उसके बाद जो है ना हम इस जबरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। अच्छा जी बच्चों, आगे देखो, आगे इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा है, इसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो, ये पढ़ने से पहले मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर करवा दूं। पहले ऊपर तक तो कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ना। आगे देखो, देखो हमने एक रेफरेंस बनाते हैं अपने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है आइस। ठीक है, आइस को लेकर ही चलते हैं हम। आइस अभी सॉलिड में है, फिर वो कन्वर्ट अपने आप को कर रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखो होता है क्या है, अभी फिलहाल आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, आपका जो सॉलिड है, वो फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है उस टाइम जो है ना उसका टेम्परेचर, लेट्स से उस आइस का टेम्परेचर -10 सेल्सियस है। आपने उसको निकाल दिया फ्रीजर से बाहर। आप कहते हो कि मैं इसको हीट दूंगा। ठीक है, आपने हीट देना स्टार्ट किया, आपका टेम्परेचर जो है ना वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ आपके हीट देने की वजह से। अब टेम्परेचर चला गया -9 सेल्सियस पर, फिर -8 करते करते -1 पे चला गया, और एक ऐसा पॉइंट आया जो कि है 0 सेल्सियस, क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 सेल्सियस। अब आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो हीट देने पर उसका टेम्परेचर चला गया 0 सेल्सियस के ऊपर। अब 0 सेल्सियस वो पॉइंट है जहां पर आइस अपने आप को कन्वर्ट करती है लिक्विड के अंदर। अब हमसे बुक ये कहती है कि पहले तो आप ये कर रहे थे बड़े मजे से कि आपका जो टेम्परेचर था ना वो लेट से -10 था, आप बड़े मजे से ना उस पर हीट अप्लाई करते जा रहे थे, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हीट जाती जा रही थी। जब उनके अंदर हीट जाती जा रही थी तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा था। बिल्कुल, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी बिना पर एक
ऐसा वक्त भी आया कि टेम्परेचर अब आपका वहां पर पहुंच गया जहां पर सॉलिड ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। कहता है कि इस पॉइंट के अंदर, यानी कि आपने मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी अगर हीट अप्लाई करना जारी रखी ना, हीट अप्लाई करते गए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, बल्कि जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं अपने सॉलिड को, वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने की बजाय उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेगी अपने आप को सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में। होगी ये बात क्लियर? अब हम इसको यहीं पर अगर नहीं क्लियर हुई ना तो पीछे करो, मेरी बातें दोबारा सुन लो, ठीक है? अब इसको हम पढ़ लेते हैं। हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था हमारे आइस का? आइस को रेफरेंस बना रहे हैं ना हम। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा था 0 सेल्सियस। कहता है इससे नीचे नीचे तक अगर आप हीट करते जा रहे हो ना, देखो फर्स्ट करो -10 है, फिर आपने मजीद हीट किया तो -9 हो गया, मजीद हीट किया तो -8 हो गया, मजीद हीट किया तो -1 हो गया, मजीद हीट किया तो आपने क्या हो गया, 0 सेल्सियस हो गया। कहते हैं अगर आप हीट कर रहे हो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 से नीचे नीचे -10 -9 इसी रेंज में अगर आप हीट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो टेम्परेचर है ना, वो भी आपका टेम्परेचर, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो रही हैं। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान में, वो वीक होती जा रही हैं। ठीक है। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टिंग द मेल्टिंग। जब आप सॉलिड को मजीद हीट करोगे, जब वो मेल्टिंग होना उसकी स्टार्ट हो गई, यानी कि अब आप 0 सेल्सियस पे ले आए हो, ठीक है, अपने सॉलिड को 0 सेल्सियस पे ले आए हो। आप 0 सेल्सियस पे लाने के बाद फर्दर जब हीट करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए जिस तरह पहले हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो हीट एनर्जी है ना, वो अब यूटिलाइज हो रही है सॉलिड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने में, सॉलिड को अपने आप को, यानी कि अपने आप सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड के अंदर। तो जो आपकी दी हुई हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद, बल्कि वो ये करेगी कि आपकी दी हुई हीट को यूटिलाइज करेगी अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। तो ये मजे मजे की बातें हमने डिस्कस कर ली हैं किसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और ये हमारा मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट हुआ पूरा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाना होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो अभी के लिए जो है ना, अल्लाह हाफिज, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहां पर आप तरतीब से सारे लेक्चर्स देख लो, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग बातें हम पढ़ते जा रहे हैं, तो आपने इसको मिस नहीं करना, तरतीब से लेक्चर सुनो तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।